नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के जो आपके क्लासेस चल रहे थे उसमें गणित का जो क्लास है उसमें समुच्चय सिद्धांत हम चला रहे थे। और दोस्तों, कल तक हमने समुच्चय सिद्धांत के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको हमने फिनिश कर लिया है। इवन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी देखा है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है ये इस पर बेस्ड होगा कि जो अब तक हमने कंसेप्ट सीखे हैं उन पर आधारित आए हुए जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अब चूंकि हमारे पास संसाधन की कमी है इसलिए हमने पहले से ही एक प्रश्न को लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम कैमरे को पोज करके दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर से इसको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन 4, 6, 10 क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं आज कितना मतलब कि प्रश्न हो सकता है आज के इस वीडियो में। जैसी जरूरत होगी वैसा हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, एक बात और, ये आपका समुच्चय सिद्धांत का जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। उस पर आधारित ये प्रश्नों का श्रृंखला होगा और ये वो प्रश्न जो या तो टीजीटी में या तो पीजीटी में वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। इफ ए बी सी आर सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एस, देन ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है। ये है ए यूनियन बी माइनस सी, बी है ए यूनियन सी माइनस बी, और सी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और डी में है नन ऑफ देम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और प्रश्न है कि अगर इस तरह से 3 सेट है वो सबसेट हैं एक यूनिवर्सल सेट एस के, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट अगर है एस और एक कंडीशन ये दिया हुआ है, तो इसको 2 तरीके हैं। एक तो आप इसे वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा इसे आप कर सकते हैं जैसे एस की वैल्यू को आप इमेजिन कर लीजिए, उसमें कुछ चीजें रख लीजिए, उसके तहत आप सॉल्व कीजिए। यस को ए बी और सी तीनों को मानना पड़ेगा। तो आज हम पहला जो क्वेश्चन है इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर है एक यूनिवर्सल सेट एस, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये ए है, ये बी है, ये सी। तो देखिए ए बी और सी, देखिए यहां पर पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि ए, अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। अब देखिए, और ये पूरा जो है ना, ये यहां पर हम इसको यस मान लेते हैं, यस सबसेट है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का मतलब क्या है? ये पूरा ए है, इसमें से आपने ये सी वाला पूरा पार्ट ऐसे हटा दिया, तो बचा क्या? तो आपके पास जो बच रहा है वो ये बच रहा है, यहां से लेकर के ये भाग आपका बच रहा है। ए माइनस सी किया तो आपके पास ये बचा, और दूसरा है बी माइनस सी, यानी बी वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट, इसमें से ये सी वाला पार्ट अगर हट जाए तो बचेगा क्या? ये आपके पास बचेगा। अब ये बराबर आया क्या? ये बराबर जो आपके पास है दोस्तों वो है ए का ये वाला पार्ट है और बी का ये वाला पार्ट है, लेकिन इसमें से इधर का ए वाला पार्ट गायब है, इधर का सी वाला पार्ट गायब है। तो अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको ऐसे कहें कि ए का पूरा पार्ट और बी का पूरा पार्ट ले लें और उसमें से सी का पार्ट हम माइनस कर दें, तब भी तो वही बचेगा। ठीक है, यानी अगर ए और बी का हम कहें कि ये दोनों का यूनियन है, ए यूनियन बी कहें, ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप? ए यूनियन बी कहेंगे, ए यूनियन बी। अब इसमें से आप क्या माइनस कर रहे हैं? इसमें से आप सी को माइनस कर रहे हैं। ऐसे देखिए, इस तरह से आपने सी को माइनस कर दिया, तो बिल्कुल ये जो संरचना ऊपर बच रही है, जो कलर्ड संरचना है, वो सेम ये ऐसा ही बन रहा है ना। यहाँ पर इमेज, यहाँ पर मिलाइए जो बची हुई संरचना जो कलर की गई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसमें से आपने सी माइनस कर दिया, सी।
तो आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी माइनस सी। तो इसकी जो वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वाली की वैल्यू ए यूनियन बी माइनस सी। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया ए यूनियन बी माइनस सी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, अगर न समझ में आया हो, क्योंकि वेन डायग्राम है इसलिए फिर से ध्यान से देखिए। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक सेकंड, हमने देखिए सबसे पहले क्या किया है, हमारे पास 3 सबसेट थे यस के। हमने ए को बनाया, बी को बनाया और सी को बनाया। क्योंकि ए का, बी का और सी का आपस में संबंध है, इसलिए इस तरह से हमने इनको बनाया। अब देखिए यहां पर हमने ए लिख दिया, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा यस है। ए माइनस सी की बात कर रहे हैं। अगर आपको ए माइनस सी का डायग्राम बनाना है दोस्तों, तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये जो ए है तो अपने स्थान पे रहेगा, ए में से ये सी वाला पार्ट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये जो ऊपर है ये वाला सी वाला पार्ट अगर आप ढक देंगे तो ऊपर ए वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी देखिए, अभी बी की बात नहीं हो रही है, ए और सी की बात हो रही है। ऐसे ही देखिए ना, अगर ये ए है और ये सी है, ये ए है ये सी है, और सी को माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, ए का बचा हुआ भाग बचेगा। मतलब ए और सी में जो कॉमन वो भी चला जाएगा ना, ये वाला पार्ट चला जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा। ए मतलब ये बचा वाला भाग, वही हमने इसको कलर कर लिया। और दूसरी बात कह रहे हैं बी माइनस सी, यानी अगर कोई बी है और बी में से सी वाला पार्ट अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर, ये जो देखिए इधर वाला जो बी वाला पार्ट है ये बचेगा। अब इसको ध्यान से देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम ए और बी का यूनियन लेते तो सिर्फ इतना भाग जो है हमारा ज्यादा रहता। ठीक है, तो अगर हम ए और बी का यूनियन कर बनाएंगे चित्र, ये ए है ये बी है, इसके यूनियन का चित्र कैसे बनेगा, ये ए है ये बी है, इसका यूनियन का मतलब ये पूरा जो है ए और बी को लेकर के हमने एक ड्रा कर दिया। लेकिन कह रहा है कि अगर हम इसको माइनस सी करके देखें, देखिए इसमें से देखिए माइनस सी किया हुआ है कि नहीं, यानी अगर हम इसको ऐसे कर दें और ये सी वाले पार्ट को माइनस कर दें, मिटा दें, तो बचेगा क्या, सेम यही आकृति बन रही कि नहीं बन रही। तो हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हमने ए माइनस क्या किया था, ए माइनस सी किया था, फिर यूनियन कर दिया किसके साथ, बी माइनस सी के साथ, और ये हमारे पास आ क्या गया, देखिए ये बचा क्या हमारे पास अंत में हमारे पास ये बचा कि ए यूनियन बी माइनस सी। ए यूनियन बी को हम ऐसे ब्रैकेट में कर ले, ए यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी का वैल्यू आ गया ए यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक दूसरे तरीके से भी इसको देखते हैं, ये तो हो गया वेन डायग्राम मेथड। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका मेथड आप देख लें। देखिए यहां पर चूंकि ये जो चीजें दी हुई हैं इसका यस से कोई रिलेशन यहाँ पे दिया नहीं गया, तो यहाँ पर यस को मानने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ए बी और सी की वैल्यू को मान लेते हैं कुछ। तो अगर ए की वैल्यू मान लेते हैं, सपोज दैट लेट ए इज इक्वल टू, इसका एक सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 3 4 6 7 एंड c इज इक्वल टू 4 6 8। ठीक है, इसको अब हम वेन डायग्राम में करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, a माइनस सी दिया हुआ है। अच्छा, वेन डायग्राम तो हम कर चुके हैं, अब इसको देखते हैं। ए माइनस सी हम पहले निकालते हैं, ए से सी को माइनस करेंगे। दरअसल ये ए माइनस सी नहीं है, इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस सी। ठीक है, ये गलती मैं भी कर रहा हूँ, देखिए ये गलती नहीं करना चाहिए, ए माइनस सी नहीं बल्कि ए डिफरेंस सी है। ठीक है, तो ए डिफरेंस सी इज इक्वल टू एक सेट बनेगा, ये एक सेट है
इस सेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें जो चीजें कॉमन है उसको मिटा देंगे। तो देखिए क्या क्या इसमें है, 1 2 3 तो नहीं माइनस हो गए, क्या माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, तो 4 माइनस कर देंगे। और कोई चीज माइनस नहीं हो रहा है, जो चीज एक्स्ट्रा है उसको घटाने की भी जरूरत नहीं है, ना उसको उसमें ऐड करने की जरूरत है। जो चीज इसमें से माइनस हो रहा है उसको तो हम माइनस कर देंगे, और जो चीजें बच जाएंगी वही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बच गई, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, ये है। तो ये ए डिफरेंस सी की वैल्यू आ गई। अब इसका यूनियन करना है बी डिफरेंस सी से, तो बी डिफरेंस सी की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू क्या होगा, अब बी में से सी की वैल्यू को आपको हटाना है। तो देखिए इसमें कॉमन दो चीजें आ रही हैं, एक तो 4 यहाँ पे माइनस होगा, दूसरा 6 माइनस, देखिए यहाँ पे 6 भी है 4 भी है, तो यहाँ बच क्या रहा है, 3 और 7 बच रहा है यहाँ पे। तो इसके सेट में क्या आ गया, 3 और 7 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है, ए माइनस सी और बी माइनस सी का यूनियन लेना है। तो देखिए ए माइनस सी ऐसे आप लिखेंगे, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। अब यूनियन का मतलब क्या है, दोनों सेट को मिलाकर लिख देना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, देखिए पहले से ही है, इसको इसमें मिलाना है, लेकिन क्योंकि पहले से है तो उस एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे देखिए 7 है, 7 को इसमें ऐड कर ले रहे हैं। तो ये अब ये तो हमारे आया वैल्यू किसका, ये जो दिया है इस सेट का, एक इस सेट का मान आ गया, इस सेट के एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एक तरफ से करते हुए देखेंगे। तो एक तरफ से करते हुए देखने के लिए सबसे पहले तो पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। एक तरफ से आप चेक किया कीजिए। तो पहला ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो ए यूनियन बी पहले निकालना होगा, माइनस डिफरेंस सी करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए यूनियन बी की क्या आ जाएगी, मतलब कि क्या इसके सेट में क्या आ जाएगा। तो देखिए जो ए मैंने माना और जो बी माना उसको एक साथ लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है, इन दोनों को हमने यूनियन कर लिया और सी हमारे पास है ही, और सी को हम इसमें से डिफरेंस करेंगे, यानी ए यूनियन बी माइनस सी, डिफरेंस सी इज इक्वल टू, अब इस चीज को हटाएंगे, 4 6 8 अगर इसमें है तो हटा देंगे। तो क्या क्या है इसमें, देखिए 4 है 6 है 8 नहीं है, तो 4 और 6 को हटाएंगे, बाकी चीजों को लिखेंगे। तो 1 2 3 4 नहीं लिखना है, 5 लिखना है, 6 हट गया है, 7 लिखना है, ठीक है। 8 हट नहीं पाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास आया क्या, 1 2 3 5 और 7, और यहां पर क्या है 1 2 3 5 और 7। तो यानी जो इसकी वैल्यू हमने निकाला था ये सेट, वही इसकी भी वैल्यू आ गई, पहले वाले की वैल्यू आ गई इस सेट में, ठीक है। यानी ये प्रूफ हो गया कि ये इज इक्वल टू इसके होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब आपको लग रहा होगा कि सर आपको तो पता है इसी की वैल्यू आएगी, हमको कैसे, तो आप सबका ऐसे सॉल्व कर करके देखेंगे, किसी की भी वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी। तो जैसे ये तो आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है ना। तो नोट कीजिए, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए ऑप्शन बी को भी चेक कर लीजिए, हो सकता है पहले स्थान पे इसको दे दे। तो अब देखिए इसमें ए यूनियन सी दिया हुआ है, तो ए यूनियन सी की वैल्यू देखिए डायरेक्ट अब मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे बना करके ए यूनियन सी, देखिए ए यहाँ है सी यहाँ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 1 2 इसमें इंक नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ए में है, और देखिए 4 क्योंकि कॉमन है तो रिपीट नहीं करेंगे, 6 और 8 है, 6 और 8 है, ये है किसकी वैल्यू, ए यूनियन सी की। उसके बाद बी इसमें से डिफरेंस करना है, यानी बी वाले को माइनस करना है। तो बी वाला देखिए ये है, यानी 3 4 और 6 माइनस करना है, ठीक है, और 7 भी माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया,
3 को हटा दिया, 4 को हटा दिया और 6 को हटा दिया। 7 होता तो 7 को भी हटा देता, तो हमारे पास आया क्या, 1 2 5 और 8 आया। यानी इसकी वैल्यू 1 2 5 और 8 आया, लेकिन इसके बराबर नहीं आया। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो इसके बराबर नहीं है, इसके मतलब ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब इसी तरह से आप अगला ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। जैसे अगले ऑप्शन में दिया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, उसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे छोटा सा लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो देखिए ए और बी आपने माना हुआ है, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, देखिए 3 है 4 है, 3 है और 4 है, देखिए यही दो ही चीज तो कॉमन दिख रहा है। 1 और 2 इसमें नहीं है, और 5 इसमें नहीं है, 6 और 7 ऊपर यहाँ ए में नहीं है, तो 3 और 4 ही आएगा ना। इसकी वैल्यू क्या है, 3 और 4 आ गया। यूनियन किसके साथ करना, सी के टर्म के साथ करना है, तो सी के टर्म को देखिए यहाँ पर 4 ऑलरेडी मौजूद है, 6 और 8 लिखना भी है, और यहाँ पे 3 मौजूद है, तो यहाँ पर क्या जाएगा। अब इसके साथ यानी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू, इसके साथ सी का यूनियन करना है, यानी सी के चीजों को मिला करके लिख देना है। तो क्या जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर ये देखिए 6 और 8 आएगा। यहाँ पर देखिए ये 4 6 8, 4 6 8 भी है और 3 और 4 भी है। ठीक है, तो ये आ गया इसकी वैल्यू। क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है 1 2 3 4 5 7 के? नहीं आ रही है, इसमें 7 नहीं है और इसमें 8 नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि ये बी और सी में जो वैल्यू दी है वो मैच नहीं कर रहा है। ए का जो वैल्यू भी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था वो इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ देम था, तो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं ये प्रश्न आया हुआ है 2003 में, पीजीटी 2003 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मैंने दोनों तरीकों से आपको बताया, एक वेन डायग्राम फॉर्म से और दूसरा जो है ये मतलब कि ये समुच्चय का जो रोस्टर फॉर्म लिख करके सॉल्व करते हैं मान करके, उस तरह से भी। तो देखते हैं कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे गए हैं, तो उनको हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा, तो कैमरा को मैं बंद कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमने यहाँ रेडी कर लिया है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल हूबहू वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी, या ये ऑप्शन है ए यूनियन बी का डिफरेंस लिया है ए इंटरसेक्शन बी से, या नन ऑफ देम। 4 ऑप्शन है, तो आप वैसे ही करेंगे, एक तरफ से आप चेक करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो पहले आप तय कर लीजिए किस मेथड से। पहले वेन डायग्राम से हम एक बात कर लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम से करने का मतलब है ए और बी ही 2 ही टर्म है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए अगर इसको माने ए और इसको माने बी, तो भैया ए डिफरेंस बी यानी ए में से बी को हटा देंगे तो बचेगा क्या, देखिए ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाला पार्ट ए का, ये वाला पार्ट तो बी के साथ चला गया, मतलब ए डिफरेंस बी आपने कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट आपके पास बचा। अब दूसरा कह रहे हैं बी डिफरेंस ए, और बी में से जब ए को आप निकालेंगे, ए को निकालेंगे तो बी के पास क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट तो चला जाएगा यहाँ तक, बी का मतलब ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो बी के पास ये पार्ट बचेगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों का यूनियन, तो भैया ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं, ठीक है, इन दोनों का यूनियन आप कैसे करेंगे। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन का मतलब है कि अगर ये पूरे का यूनियन ले लें, यानी ए यूनियन बी ले लें, ए यूनियन बी ले लेंगे भैया, कैसे आएगा, ये ए है ये बी है, ये पूरा आ जाएगा। अच्छा, ए यूनियन बी, अब आप कहेंगे यार ये तो ये ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी इस तरह से बनता है, जबकि ये बना यहाँ पे बीच में खाली है। इसका मतलब क्या पहला होगा, तो पहला नहीं होगा, पहला काट दीजिए। दूसरा चेक करिए, तो यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या यहाँ पर है, देखिए यहाँ बीच में खाली है, अगर केवल बीच वाला कलर होता तो ये ए इंटरसेक्शन बी होता, मतलब दोनों का कॉमन, इसलिए देखिए ऑप्शन बी भी गलत है। अब ऑप्शन सी आपके पास है,
ऑप्शन सी में क्या कहा है कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है दोस्तों, क्या ये वाला जो बीच में पार्ट वही तो ए इंटरसेक्शन बी है। अगर ये हटा दें इसमें से ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी कर दें, ऐसे देखिए पहले हमने ए यूनियन बी बनाया था, अब इसको जो हटा दिया ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास देखिए ये वाला फिगर आ गया, यानी यही फिगर आ गया अगर हमने ये वाला ऑपरेशन किया, ये वाला ऑपरेशन किया तो यही फिगर सेम टू सेम आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो है किसके बराबर होगा, इस ऑप्शन के बराबर होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? देखिए फिर से समझिए, सबसे पहले आपने क्या किया, फिर से देखिए, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया a माइनस बी, देखिए आपने लिखा a और यहां पर लिखा b। सबसे पहला काम आपने क्या किया, a में से b को हटाया तो बचा आपके पास केवल ये a वाला पार्ट, ठीक है। आपने फिर b में से a को हटा दिया, b में से a को जब हटाया तो केवल b वाला पार्ट बचा, केवल b वाला पार्ट बचा, ठीक है। यानी अब आप और इन दोनों का अगर आपने यूनियन कर लिया, अब इन दोनों का यूनियन करने का मतलब क्या है, इसको फिगर में कैसे दिखाएंगे, तो पहले तो आप ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को कैसे दिखाते हैं, अगर ये ए है ये बी है, ये पूरा कलर कर डालिए। लेकिन इसमें कुछ अलग दिख रहा है, इसमें अलग क्या दिख रहा है कि इसमें देखिए बीच वाला पार्ट गायब है, और बीच वाले पार्ट को कहते क्या है, ये बीच वाले पार्ट को की अगर बात करें यहाँ पर जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ही तो है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी को, ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, अगर इसमें से ये ए इंटरसेक्शन बी जो बीच वाला पार्ट है इसको माइनस करें, ए इंटरसेक्शन बी कर दें, ठीक है, माइनस करें यानी इसको ऐसे मिटा दें, तो क्या ये फिगर एकदम ऐसे नहीं बन गया, ऐसे बन गया। अब लेकिन ये आया कहाँ से था, यहाँ से आया था, इसके आधार पे हमने लिखा था, बनाया था, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये मिल गया जो कि ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप वेन डायग्राम को समझ जाएंगे दोस्तों ना, तो आपका समय बहुत बचेगा। और जो दूसरा मेथड है इसमें जो है, जो मतलब कि रोस्टर फॉर्म में लिख करके उसको सॉल्व करने का, तो वो तो मैंने पहले प्रश्न में बता ही दिया। और अगर वो उस तरह से आपको सॉल्व करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा जो है फॉर्म ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो उस तरह से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को लेते हैं, और उसके लिए हमें थोड़ा सा देखिए मित्रों, अगला प्रश्न हमने यहाँ नोट किया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका एक मतलब क्या होगा, क्या ऑप्शन ए में दिया ए यूनियन बी है, ऑप्शन बी में दिया ए इंटरसेक्शन बी है, सी में दिया है ए और डी में दिया है बी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ये जो दिया है ए डिफरेंस बी, अगर हमें ये ज्ञात करना है, सबसे पहले हम ए डिफरेंस बी को वैल्यू पता करेंगे, फिर इसमें से डिफरेंस कर देंगे। तो अगर हम वेन डायग्राम मेथड से देखेंगे तो देखिए अगर हमारा ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए डिफरेंस बी करेंगे, यानी ए में से बी वाले पार्ट को हटाएंगे तो बचेगा क्या, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना यही पार्ट आपके पास बचेगा। यानी जब मैं कहूँ ए डिफरेंस बी तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मत समझिएगा, बल्कि ये वाला पार्ट समझिएगा जो कलर किया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास बचा। अब कह रहे हैं इस पार्ट को ए में से माइनस करना, ए में से डिफरेंस करना है। तो ए तो अपने आप में कितना है, ए की बाउंड्री तो यही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इस पार्ट को कह रहे हैं कि इस ए में से हटाना है। ए में से हटाएंगे तो ए के पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, है ना। तो आपके पास क्या बचा, पहली बात तो ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी आपने किया तो आपके पास ये पार्ट बचा। अब
ए में से आप ए डिफरेंस बी को हटा रहे हैं, यानी इस पार्ट को हटा रहे हैं, तो आपके पास ये पार्ट बचा। अब इस पार्ट का मतलब क्या है, जो कलर किया मतलब ब्लैक कलर में जो हमने बनाया ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तो है ए इंटरसेक्शन बी, यही ना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और एक और दूसरे मेथड से भी अभी हम इसको बताते हैं। दूसरा दोस्तों जो इसका मेथड है, जो अभी आपने सीखा था थोड़ी देर पहले, तो दूसरे मेथड में आपने क्या सीखा था, रोस्टर फॉर्म में चीज़ों को मानते हैं, उसके बाद हल करते हैं, जैसे कि हमने पहला प्रश्न दिखाया था आपको। दूसरा, पहले में मैंने वेन डायग्राम भी दिखाया और रोस्टर फॉर्म में भी दिखाया, दूसरे में केवल वेन डायग्राम दिखाया। आई थिंक आपको वेन डायग्राम में ज़्यादा आनंद आ रहा होगा, तो वेन डायग्राम से आप चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, हालांकि बीच बीच में उसको भी रिवीजन कहिए तो करवा दूँ। तो दूसरे तरीके से भी आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ए और बी है, तो ए और बी को कुछ आप सपोज कर लीजिए, लेट, देखिए यहाँ पर क्या यहाँ तक दिख रहा है, लेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 3 4 6 7, ठीक है। तो अब देखिए पहले ए डिफरेंस बी की वैल्यू पता करिए, तो ए डिफरेंस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ए डिफरेंस बी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसमें से जो चीज़ इसमें है ए में और बी में, उसको आप माइनस करिए। देखिए ये हटा दीजिए, और ये तो हटेगा नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं, जो हट रहा है वही हटा दीजिए। तो 1 और 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1 और 2 बचा, ठीक। ए डिफरेंस बी की वैल्यू आ गई, उसके बाद ए की वैल्यू आपके पास ये पूरी है ही। अब करें ए में से ये ए डिफरेंस बी करना है, यानी ए डिफरेंस बी करना, इसका मतलब है ये जो है इसमें से इसको घटा देना है, तो इसमें 1 और 2 है, तो ये दोनों घट जाएगा, यानी 1 2 ये वाला पार्ट घटेगा, बचेगा 3 और 4, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 और 4 बचा, 3 और 4 बचा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू तो आ गई 3 और 4, और 3 और 4 देखिए क्या है, ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी, कॉमन सेंस की बात है, ए की वैल्यू आपने इतनी बड़ी मानी है, बी की वैल्यू और ऐड हो जाएगी, तो ये तो और भी बड़ी हो जाएगी, तो 3 4 तो नहीं आनी है पहले में, तो पहला तो ऐसे गलत हो गया। और दूसरा, इसको ऐसे इलिमिनेट करिए, इलिमिनेट करना भी सीखिए, ठीक है, बिना सॉल्व किए। और दूसरा देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, इसको मत सॉल्व कीजिए, ए को देखिए, तो देखिए क्या इसकी जो वैल्यू है ए के बराबर है, देखिए ए की वैल्यू कितनी बड़ी यहाँ तक है, और इसकी जो वैल्यू आई है केवल 3 और 4 आई, तो ए की भी वैल्यू इतनी नहीं आएगी, और बी की वैल्यू इतनी है नहीं, तो बी की भी वैल्यू इतनी नहीं है, ठीक है। तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, अंत में बचा क्या, ए इंटरसेक्शन बी बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बिना सॉल्व किए, मतलब आधा प्रश्न सॉल्व कीजिए, आधे पर से ही आप अपने ऑप्शन तक पहुंच जाइए। लेकिन अगर आपको ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो भी कौन सी बहुत बड़ी बात है, आपके पास ए है और बी है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 है, 3 यहाँ भी है, 4 है, 4 यहाँ भी है, क्या 1 और 2 इसमें है, नहीं है, क्या 6 और 7 इसमें नहीं है, तो इसका कॉमन क्या आ गया, 3 और 4 आ गया, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया, 3 और 4 आ गया, और वही वैल्यू किसकी है, ए डिफरेंस बी की है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 और 4 यहाँ भी था और यहाँ भी आ गया, तो ए डिफरेंस बी जो है इसका सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, और चलते हैं 1-2 प्रश्नों को और देखते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि मुझे प्रश्न को लिखने में समय थोड़ा लगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमने लिख लिया है, देखिए इस प्रश्न को पढ़िए आप, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट हैं, एंड ए डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल का डैश इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में सेट ए दिया है, बी में सेट बी दिया है, सी में इम्प्टी सेट दिया है, और डी में ए यूनियन बी दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये किसके बराबर है,
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये सेट है ए डैश डिनोट द कंप्लीमेंट ऑफ ए। पहले आप ये समझिए कि कंप्लीमेंट क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है, आई थिंक आपको याद भी होगा। जब कोई भी कंप्लीमेंट होता है तो वहां पर उसका एक जो है अधिसमुच्चय होता है जो कि सर्वात्रिक समुच्चय होता है, यानी यूनिवर्सल समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई यूनिवर्सल सेट है U और उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये इसके एलिमेंट हैं, और उसमें भी कोई अगर समुच्चय है A, अगर ये A है तो दोस्तों A के एलिमेंट क्या हो गए? A के एलिमेंट हो गए 3 और 7। ठीक है, और U के एलिमेंट क्या है? U के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 8, 7, 8, 7, 8 और 9। ठीक है, यानी इस बड़े वाले बॉक्स में, जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें और इसमें दोनों मिलाकर ये यूनिवर्सल के हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 यहाँ तक। लेकिन अगर A जो है इसका सबसेट है, A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन A के यहाँ पर देखिए A के एलिमेंट है 3 और 7। अब अगर हम कहें कि A का कंप्लीमेंट सेट क्या होगा, तो जो चीजें A में हैं और उनको छोड़ करके, यानी इनको छोड़ दें अगर, तो इसके अलावा जो चीजें बचती वो A डैश हो जाएंगी, यानी A डैश की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 8, 4 और ये 9, ये A डैश की वैल्यू हो जाएगी। A डैश A का कंप्लीमेंट है और A डैश का कंप्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। कंप्लीमेंट का यही मतलब होता है, पूरक। हिंदी में इसके लिए शब्द है दोस्तों पूरक, पूरक समुच्चय। A डैश का कंप्लीमेंट A है और A का कंप्लीमेंट A डैश है। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझ लिए होंगे कि पूरक का मतलब क्या होता है। अब हम इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तब कैसे इस कंसेप्ट का यूज होगा। देखिए, जब कह दिया कि A और B दोनों ही जो है यूनिवर्सल सेट U के हैं, तो पहले तो हम मान लेते हैं लेट U बराबर, U के कुछ एलिमेंट इमेजिन कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, A भी दिया है तो A को हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं 1, 2, 3 है। B को मान लेते हैं 3, 4 है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए A इंटरसेक्शन A यूनियन B का होल का डैश, तो भैया देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू पता होने के लिए सबसे पहले हमें A यूनियन B की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा? A यूनियन B दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है हम क्या लेंगे? कंप्लीमेंट लेंगे, यानी A यूनियन B का इस होल का हम डैश कर दें। तब जैसे अभी हमने आपको बताया था A का डैश किया था, तो A में वो चीजें ली थी जो U में है, सॉरी जो केवल U में है और A में है उनको छोड़ करके जो U में है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीमेंट वो होगा कि जो इसमें मौजूद हैं, इसमें जो मौजूद है इनको छोड़ करके जो U में बच रही हैं उन चीजों को लेना है। ठीक है, तो U में क्या क्या भी 1, 2, 3, 4 को 1, 2, 3, 4 को छोड़ करके 5 और 7 बच रही हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और 7 इसके सेट में शामिल होगा। ये दो एलिमेंट आएंगे 5 और 7। अब क्या कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी का होल का डैश, तो इसको भी करके देख लें। देखिए अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल का डैश, ये बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए से, और यानी ए है ये, इसका और ये इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ये है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए यूनियन बी डैश में 5 और 7 है और ए में 1 2 3 है, तो यहाँ पे कोई संख्या क्या कॉमन हो रही है, यहाँ तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रही है। देखिए 1 2 3 इसमें नहीं है और 5 7 इसमें नहीं है, अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, एक चीज है जो कॉमन है, नल एलिमेंट, जीरो, कोई एलिमेंट नहीं जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे इस सेट को, और इसको या तो हम ऐसे लिख दें फाई, ठीक है। तो यानी ये रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये केवीएस टीजीटी में आया हुआ है, ठीक है। तो जो अभी तक जितने मैंने प्रश्न किए हैं, ठीक है, यहाँ पर वो सभी कभी न कभी टीजीटी या पीजीटी में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और आप नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लिया कीजिए, और मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, ठीक। एक और प्रश्न दोस्तों मैंने नोट किया, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और ये प्रश्न सन 2000 में पूछा गया है। कौन सी परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी में, पीजीटी में सन 2000 में पूछा गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और आई थिंक कि ये चीज़ बहुत आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि शुरुआती समय मैंने शायद आपको करवाया था, लेकिन एक बार फिर से अगर हो सकता है ना आपको पता हो तो करवा देता हूँ। देखिए क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी पता करना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैंने ऑप्शन को लिखा नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है, अभी आंसर तो आ ही जाएगा। देखिए ए यूनियन बी, आपको ए यूनियन सी आपको पहले निकालना है, फिर ए का ए क्रॉस करना है। तो देखिए, तो पहले देखिए जो बी यूनियन सी है ये बराबर क्या होगा, ये जो सेट होगा बी यूनियन सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी बराबर ये है, सी बराबर ये, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 10 10 1, ठीक, यूनियन है, सॉरी ये देखिए, यानी इसके एलिमेंट को और सी के एलिमेंट को आपको मिला करके लिखना है। तो 1 है, 9 है और 10 है, यही तो आएगा। देखिए 9 दोनों में है, इसलिए 9 को हम रिपीट नहीं कर रहे ना, इसको रिपीट नहीं करना है, 1 9 और 10 को इस तरह से लिख देना है, तो बी यूनियन सी हो गया। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसमें क्रॉस करना है, तो ये बराबर क्या होगा, ए की वैल्यू है 2 and 6, 2 and 6 है, इसका इसमें क्रॉस लिखना है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 का करना है 1 से, तो 2 1 हो जाएगा, फिर 2 9 हो जाएगा, फिर 2 10 हो जाएगा, फिर अगला 6 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 6 1, फिर 6 9, फिर 6 10, ठीक है। इस तरह से एक सेट हमें प्राप्त हो रहा है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, 2 1 2 9 2 10 6 1 6 9 6 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड, ए बराबर दिया हुआ है 1 1 एंड बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3, और बताना है ए क्रॉस बी। क्या आप इसे नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ही इजी है यार।
ये तो आपको बहुत ही आसानी से कर लेना चाहिए। जब आपको क्रॉस करना आ ही गया तो इसमें क्या करना है, इसमें एक आपको नया सेट मिलेगा। देखिए ए क्रॉस बी बराबर एक नया सेट आप बना देंगे। ए का इसमें करेंगे एक एक आएगा, फिर एक दो आएगा, फिर एक तीन आएगा, बस फिनिश। और कोई यहाँ पे सेट भी नहीं, मतलब एलिमेंट ही नहीं है इसमें, ए में कोई और एलिमेंट नहीं है। ए का एक के साथ, ए का दो के साथ, फिर एक को तीन के साथ, ऐसे लिख देना, आपका एक क्रॉस बी आ गया। अगर यहाँ पर दो एलिमेंट होते तो यहाँ पर ऐसे और आगे बढ़ा करके फिर जो कोई यहाँ जो संख्या होती उस एलिमेंट के साथ इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह से पेयर बना करके इसी तरह आप लिखते जाते, जैसा कि इसमें किया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ये वाला बल्कि इजी क्वेश्चन था, दोनों सन 2000 में पीजीटी में आए हुए। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस समुच्चय जो आपका चैप्टर है इस पर आधारित और भी प्रश्नों को हम लेकर के आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जितने भी वीडियो हमारे जारी हुए हैं, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है अगर समझने में, तो पुराने वीडियो को रिवाइज करके बार बार देखिए, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आप अगला हमारा जो सेशन चलेगा वो रिलेशन एंड फंक्शन का चलेगा। तो एक छोटा सा निवेदन आपसे ये भी है कि आप प्लीज़ इस इंटेंस लाइट के आप एक परिवार के हिस्सा हैं, तो प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी वंचित छात्र हैं जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।